अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, इंशाअल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो ये आपका क्लास सेकंड का सब्जेक्ट साइंस है और आज हम शुरू करेंगे हमारे पेज नंबर 18 से, जो चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 18 है। चैप्टर है हमारा 10 और एयर है हमारा टॉपिक, और पेज नंबर 81 से हम शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कल हमने एक्टिविटी 80 पर जो एक्टिविटी था वो भी पढ़ा था, और उसके नीचे जो उसके एक्टिविटीज़ हमने अच्छे से पढ़ाए थे। तो आज हमारा रह जाता है यहाँ से। तो शुरू करते हैं बच्चों। द विंड हेल्प सेल बोट्स टू मूव फास्टर, यानी कि हमने कल पढ़ा था कि विंड बहुत वेज में, मेनी वेज में हमारे यानी कि मदद करता है। यानी कि द विंड हेल्प अस इन मेनी वेज, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो कहा था। तो उसमें से 2 पॉइंट कल पढ़ा था। इट हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर कहा था कल हमने, कि ये हवा मदद करती है जल्दी से हमारे कपड़ों को सुखाने में। और एक पॉइंट कल पढ़ा था, इट हेल्प्स काइट एंड ग्लेडर्स टू फ्लाई अवे। ये भी कहा था कि काइट और ग्लेडर को उड़ने में, हवा में उड़ने के लिए हवा ही मदद करती है। तो आज का और एक पॉइंट है, हवा किस तरह से हमारे काम में आता है। द विंड हेल्प्स सेल बोट्स टू मूव फास्टर, यानी कि सेल बोट्स जो पानी में चलने वाले जहाज है उनको चलने में, तेज चलने में मदद करता है। द विंड हेल्प द हॉट एयर बलून टू फ्लाई, विंड मदद करता है हॉट एयर बलून, इसको कहते हैं, जिसको हम छाता कहते हैं आमतौर पर समझने के लिए। तो आप लोग बच्चे इसको क्या कहेंगे, हॉट बलून कहेंगे। तो हॉट बलून को भी चलने के लिए ये हवा ही हमें मदद करता है। और द विंड ऑल्सो कैरी सीड्स ऑफ सम प्लांट अवे टू न्यू प्लेसेस, और हवा क्या करता है, ये इस तरह से कुछ कुछ फूलों के, कुछ कुछ पौधों के सीड्स को हवा के साथ उड़ाकर दूसरे जगहों तक भी ले जाता है, और वहाँ फिर से प्लांट्स या फूल ये सब उग जाते हैं। और द विंड टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और एक क्या काम करता है विंड, कि ये विंड मिल का जो ये ब्लेड्स है इनको ज़ोर ज़ोर से घुमाता है। यानी कि जितना ज़ोर से हवा चलेगी उतनी ज़ोर से विंड मिल के ये ब्लेड्स हिलेंगे, ब्लेड्स घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और एक बार हम पढ़ते हैं कल के 2 पॉइंट्स भी आप लोगों को बताते चलूँ। ये 2 पॉइंट पेज नंबर 80 पे है, यानी कि द विंड हेल्प अस इन मेनी वेज, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। वो पेज नंबर 80 पे है, मैं आप लोगों को बुक से पढ़ा रही हूँ। इट हेल्प्स क्लोथ टू ड्राई फास्टर, एक पॉइंट तो है ये कपड़ों को बहुत जल्दी सुखाने में मदद करता है। इट हेल्प्स काइट्स एंड ग्लेडर्स टू फ्लाई, यानी कि काइट्स और ग्लेडर्स को हवा में उड़ने के लिए भी, पतंग ये सब हवा में उड़ने के लिए भी हवा की ही मदद से ये हवा में उड़ते हैं। और द विंड हेल्प सेल बोट्स टू मूव फास्टर, सेल बोट्स इनको कहते हैं। तो सेल बोट्स को भी पानी में चलने के लिए हवा ही मदद करता है। द विंड हेल्प द हॉट एयर बलून टू फ्लाई, और हवा मदद करती है, एयर बलून इसको कहते हैं, जिसको हम आमतौर पर छाता कहते हैं बच्चों को समझने के लिए। तो ये यानी कि छाता ये होता नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं आमतौर पर बच्चे इसको समझने के लिए कहते हैं। तो ये हॉट एयर बलून है, यानी कि हॉट एयर बलून है, और ये हवा की मदद से उड़ता है हवा में। और क्या होता है, द विंड ऑल्सो कैरी सीड्स ऑफ सम प्लांट्स अवे टू न्यू प्लेसेस, हवा की मदद से कुछ सीड, यानी कि कुछ प्लांट के सीड्स भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे उग जाता है। द विंड टर्न द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और हवा के ही मदद से ये विंड मिल इसको कहते हैं, यानी कि ये इसलिए होता है कि हवा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जनरेट करने के लिए होता है। तो हवा के ही मदद से इसके ब्लेड्स घूमते हैं और इसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ओके, ये हो गया पॉइंट्स की हवा किस तरह से हमारी मदद करती है। तो ब्रीज है एक पॉइंट, यानी कि ये भी एक टाइप ऑफ एयर, यानी कि हवा का ही एक टाइप है ब्रीज। व्हेन द विंड मूव्स जेंटली वी कॉल इट ब्रीज, यानी कि वी कॉल इट अ ब्रीज, यानी कि जब हवा बहुत नरमी से, बहुत अच्छे से चल रहा होता है उस हवा को हम ब्रीज कहते हैं। यानी कि बहुत नरमी से, बहुत सुकून से जो हवा चल रहा होता है उसको हम ब्रीज कहते हैं। ब्रीज भी एक काइंड ऑफ हवा है। स्ट्रोम भी हवा है, लेकिन
अलग तरह का हवा है। ब्रीज़ और स्ट्रॉम में बहुत फ़र्क है। ब्रीज़ को कहा जो जेंटली यानी कि बहुत प्यार से, बहुत नॉर्मल से चलता है, उसको ब्रीज़ कहते हैं। लेकिन स्ट्रॉम कहते हैं समटाइम्स द विंड ब्लो वेरी फास्ट, यानी कि कभी-कभी हवा इतनी तेज़ी से चलता है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्ट्रॉम, यानी कि उसी को स्ट्रॉम कहते हैं। कभी-कभी हवा बहुत तेज़ चलता है, उसको हम स्ट्रॉम कहते हैं। स्ट्रॉम कॉज़ अ लॉट ऑफ डैमेज। ऑफन दे uproot trees. They also blow away roots and roofs of kacha houses and even डैमेज क्रॉप्स, यानी कि ये स्ट्रॉम क्या होता है, एयर स्ट्रॉम होता है, हवा बहुत तेज़ से चलने की वजह से उसको हम स्ट्रॉम कहते हैं। और स्ट्रॉम की वजह से बहुत सारे डैमेजेस हमें यानी कि हमें झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। कभी कभी तो ये ट्रीज़ को अपरूट कर लेता है, यानी कि ट्रीज़ को उखाड़ लेता है जड़ों से। और कभी कभी दे ऑल्सो ब्लो अवे रूफ्स ऑफ कच्चा हाउस, कच्चा हाउसेस के छत जो होते हैं, इस तरह से छतों को भी उठाकर ये ले जाता है। और कभी कभी क्रॉप्स, फसलों को भी बिल्कुल ख़राब कर देता है, इस तरह से। यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है कभी कभी तो ट्रीज़ को इस तरह से अपरूट कर लेता है, यानी कि बिल्कुल रूट से उखाड़ लेते हैं। कभी कभी कच्चा हाउस की छतों को ले जाता है, कभी कभी क्रॉप्स को डैमेज करता है, यानी कि बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से। और उसको कहते हैं स्ट्रॉम, यानी कि तूफ़ान, हवा का तूफ़ान। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। होप आप लोग समझ रहे हो, होप आप लोग रोज़ क्लासेस ले रहे हो। तो आज के लिए क्लास इतना ही बच्चों। कल फिर से क्लास में अपने टाइम पे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।